वंदन के साथ बहुत बहुत अभिनंदन है मार्गदर्शन साप्ताहिक समसामयिकी में। और इस बार हम आपके बीच में हैं 4 दिसंबर 2022 से 10 दिसंबर 2022 के बीच हुए प्रमुख घटनाक्रमों के साथ। हमारे साथ हैं पूजा और माही। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम 10 दिसंबर 2022 को चटगांव की जौहर अहमद चौधरी स्टेडियम में भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के तूफानी दोहरे शतक की। 131 गेंदों पर 10 छक्के और 22 चौके की मदद से वनडे क्रिकेट का 9वां दोहरा शतक जड़ा गया ईशान किशन के द्वारा। गौरतलब हो, अगर हम चर्चा करते हैं इस आज से पीछे लौट के देखें तो भला किसने सोचा था 24 फरवरी 2010 से पहले कि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक भी लगाया जा सकता है। 24 फरवरी 2010 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक जड़ा और उसके बाद 10 दिसंबर 2022 की जब हम चर्चा करेंगे तो 9 दोहरे शतक आ चुके हैं। और इन 9 दोहरे शतक में 3 दोहरा शतक तो एक ही बल्लेबाज के नाम है। आप समझ गए होंगे, रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा के नाम ओडीआई क्रिकेट का सर्वाधिक स्कोर है 264। एक नजर जल्द डालते हैं हम इस पर, अब तक जो हुआ है इस पर। क्या पोजीशन है ईशान किशन का? 264 रोहित शर्मा के नाम है। मार्टिन गुप्टिल के नाम 237 हैं और वीरेंद्र सहवाग के नाम 219 हैं। उसके बाद क्रिस गेल के नाम 215 है। गौरतलब हो कि गुप्टिल और गेल ने वर्ल्ड कप के फॉर्मेट पर इसको जरा था। और वही ईशान किशन और फक्कर जमा दोनों के नाम पे 210 ही है, फर्क है। लेकिन फक्कर जमा का पोजीशन ईशान किशन से ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि फक्कर जमा नाबाद थे। रोहित शर्मा के नाम 209 है, रोहित शर्मा के नाम 208 है, फिर सचिन तेंदुलकर के नाम 200 हैं। ये ओडीआई क्रिकेट के कारनामे हैं। गौरतलब ध्यान में रखना हमें, बायलैटरल सीरीज जो चल रही है अभी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, इसके बीच भारत सीरीज हार चुका है। और तीसरे ओडीआई में यह कारनामा ईशान किशन ने किया है। वही चर्चा फीफा की करना बहुत बहुत मुनासिब होगा क्योंकि फीफा की भी उस जगह पर पहुंच गया है जब सेमीफाइनल और फाइनल ही केवल बचे हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीम पर नजर डालें। फ्रांस ने इंग्लैंड के सपना को चूर किया, सेमीफाइनल में जगह बनाया है। वही अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को पराजित कर सेमीफाइनल में अपना जगह बनाया। और खास बात है, पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई अफ्रीकन कंट्री फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपना स्थान बना पाई हो। गौरतलब हो, इस बार अफ्रीकन कंट्री के द्वारा ही मेजबानी किया जा रहा है। कतर में मेजबानी किया गया और कतर में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को नामक एक छोटा सा अफ्रीकन देश ने सेमीफाइनल में जगह बनाया है। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला, मोरक्को का मुकाबला होगा अर्जेंटीना से। और क्रोएशिया चौथी टीम है। ध्यान में रखना है, फ्रांस, अर्जेंटीना, मोरक्को और क्रोएशिया, ये 4 टीमों के बीच में अगले सप्ताह में सेमीफाइनल मुकाबले हैं। सेमीफाइनल का जो पहला मैच खेला जाएगा वह अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच में, वही फ्रांस मोरक्को के साथ खेलेगा। ये सूचना थी और इसके साथ अब हमारे बीच में है माही और पूजा। हम सुनते हैं देश विदेश में घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं को। पूजा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगिंदर के अलग का एक लंबी बीमारी के बाद 6 दिसंबर को अहमदाबाद में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। वे 1996 से 98 तक केंद्रीय योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा राज्य मंत्री रहे। वे योजना आयोग के सदस्य भी थे। यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में 8वें स्थान पर है जो 2022 और 2023 में सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम में है। 2022 से 23 की रिपोर्ट में पाकिस्तान इस सूची में शीर्ष पर है, यमन दूसरे स्थान पर और म्यांमार तीसरे स्थान पर रहा। ग्रुप एम के वैश्विक अंतवर्ष के पूर्वानुमान के अनुसार 2023 में भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन गया है। ग्रुप एम ने अपने दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2022 रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर 9वें सबसे बड़े विज्ञापन बाजार के रूप में स्थान दिया है। विक्रम संपत द्वारा वेब हॉर्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, पुरुषों और महिलाओं की 15 कहानियों और उनकी स्वतंत्रता और साहस की अदम्य भावना के संकलन को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। यह पेंगुइन भारत द्वारा प्रकाशित किया गया। यह उन बहादुरों की कहानी है जिन्होंने अपने अधिकारों, आस्था और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी।
भारत पहली बार सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान व उज्बेकिस्तान के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। इस अवसर पर NSA अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति और देश में उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटने के तरीकों पर चर्चा की है। भारत पर आधारित फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों के सह लेखक डोमिनिक लैपिएरे का 4 दिसंबर को 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लैपिएरे को भारत सरकार ने वर्ष 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 को एक शब्द में बयां करने के लिए हुए ऑनलाइन मतदान में लोगों ने गोब्लिन मोड के इस शब्द को चुना है। गोब्लिन मोड का अर्थ एक प्रकार का व्यवहार है जिसमें बिना किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहशील, आलसी या लालची रहा जाता है। आमतौर पर एक तरह से यह सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार किया जाता है। इसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बासु की 164वीं जयंती पर 3 दिसंबर 2022 को इंटर यूनिवर्सिटी एक्सक्लेडेटर सेंटर नई दिल्ली में जेसी बासु एक सत्याग्रही वैज्ञानिक के योगदान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक KV सुरेश कुमार ने भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर बड़े पैमाने पर काम करने वाले सुरेश कुमार कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में रिएक्टर फैसिलिटीज ग्रुप के निदेशक भी थे। 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक के पराक्रम दिवस मनाया गया। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में लोंगेवाला का युद्ध सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। मीराबाई चानू को कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के प्रौद्योगिक समर्थन के साथ गोल्ड सिका ने बेगमवेट में अपना पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया। इसे भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM और दुनिया का पहला रियल गोल्ड ATM बताया गया। सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा लगाया गया यह ATM सोने का सिक्का प्रदान करती है। नवंबर 2022 में भारत का कुल कोयला उत्पादन 11.66 मिलियन टन से बढ़कर 75.87 मिलियन टन हो गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान उत्पादन 67.94 मिलियन टन वर्ष दर्ज किया गया था। संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्को और US नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में शुरू किया गया। संगम अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था और यह दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है जो उनके विश्वास और दोस्ती को प्रदर्शित करता है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में 450 मेगावाट की क्षमता वाले तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 1440 मेगावाट की परिचालन क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी वाइंड सोलर पावर एनर्जी बन गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1993 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने का एक मंच बनेगा। टोक्यो 2022 पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि श्रेय कायदान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। लद्दाख चांगथांग क्षेत्र के हनले गांव में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाने की घोषणा की गई। हेनले गांव में लगभग 18 स्थानों पर तारों को देखने के लिए शक्तिशाली दूरबीनें स्थापित की जाएंगी। दृष्टि बाधित लोगों के लिए आयोजित किए गए T20 विश्व कप में तीसरे संस्करण की शुरुआत 5 दिसंबर को किया गया। इस आयोजन में कुल 7 देशों के क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया। वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में देश के 9 शहरों में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वर्ष 1971 में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को मान्यता चिन्हित करने वाले मैत्री दिवस की 91वीं वर्षगांठ 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाया गया। मुक्ति संग्राम मामले के बांग्लादेशी मंत्री AKM मुजम्मल हक इस अवसर पर मुख्य अतिथि बने। इस कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया।
60 वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, इंजीनियरों और गणितज्ञों में से 3 भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें STEM ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों के बारे में समाज की लैंगिक धारणाओं को तोड़ना और महिलाओं और गैर बाइनरी लोगों की सार्वजनिक दृश्यता में वृद्धि करना है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ने दुनिया भर की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें 4 भारतीय महिला शामिल हैं, जिनमें अभिनेत्री सह फिल्म निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस, एविएशन इंजीनियर शिरीषा बांदला, बुकर प्राइज विजेता लेखिका गीतांजलि श्री और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावेल शामिल हैं। भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफस्टाइल ट्रेक ब्रांड नॉइज ने युवा आइकन विराट कोहली को अपनी स्मार्ट वॉच के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया की दिशा में काम करने के प्रयासों के लिए 5 दिसंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 4 राजनयिकों और 1 अमेरिकी सांसद को इस वर्ष के वार्षिक दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे पेशे से एक कृषक हैं। वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर महाराष्ट्र से 4 बार सांसद सदस्य बन चुके हैं और वह महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी हैं। विश्व के नंबर 3 शटलर खिलाड़ी सुकांत कदम ने पेरू में संपन्न पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में सिंगापुर के ची हियोंग आंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने कुल 14 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। हर साल भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट के लॉन्च की याद में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 2022 की थीम स्वर्णिम विजय वर्ष है। मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। 8 बार राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता ने TTFI के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया और पटेल नागेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। केनरा बैंक को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। केनरा बैंक के MD और CEO LB प्रभाकर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेन्नई में देश के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। फिल्म निर्माता SS राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। इस समारोह में कॉलिन फेरेल को अपनी 2 परफॉर्मेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। के हुए क्वान बेस्ट सहायक अभिनेता और के पामर को बेस्ट सहायक के रूप में चुना गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोशल अल्फा ने 7 दिसंबर को स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 16 वर्षीय आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट में भारत का 77वां ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने स्पेन के शीर्ष खिलाड़ी फ्रांसिस्को वेलेजो पोंस के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेलकर यह उपलब्धि हासिल की। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक गोवा में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देना है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर को माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। मेलबर्न स्थित वीना नायर वियमवैक कॉलेज की प्रौद्योगिकी प्रमुख और स्ट्रीम प्रोजेक्ट लीडर हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। उद्घाटन समारोह में कृषि कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था। इस आयोजन में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने और साथ ही इसे पौष्टिक माने जाने वाले अनाज के सेवन के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक अभियान की अपील की गई। एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर 3रा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन द मुस्कत मैनिफेस्टो को मुद्दे के साथ ओमान के संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य 2030 सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक स्वास्थ्य कार्रवाई में तेजी लाना है। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया। केवी साजी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने इससे पूर्व 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप निदेशक के रूप में कार्य किया था। वह अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM से सार्वजनिक नीति में PGDM के साथ कृषि स्नातक हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10 से 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य और परिवार राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में होगी। टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर ज़ेलेंस्की के साथ साथ द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। टाइम मैगजीन के द्वारा यह अवार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है। मनस्विनी के संस्थापक मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। पुस्तक फेस योगा चेहरे के योग पर एक व्यापक कार्य है जो स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा गया है। फोर्ब्स ने एशिया के सबसे बड़े दानवीरों की सूची में एशिया के सबसे अमीर शख्स और अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी, HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नादर और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के अशोक सुता को शामिल किया है। दिल्ली के MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी AAP की ट्रांसजेंडर उम्मीदवार बॉबी किन्नर ने सुल्तानपुरी A वार्ड 43 से जीत दर्ज की। दिल्ली में इसके साथ ही कोई भी दिल्ली के राजनीतिक गतिविधियों की अगर चर्चा की जाए तो आम आदमी पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है जिसने किन्नर को अपना कैंडिडेट बनाया है और किन्नर कैंडिडेट बनाने के बाद उसको सफलता भी प्राप्त हुई है। दिल्ली में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर को टिकट दिया है। 7 दिसंबर 2022 को ईयर इन सर्च 2022 शीर्षक वाली गूगल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष ट्रेंडिंग विषय बना रहा है। इसके बाद कोविन एक सरकारी वेब पोर्टल है। भारत में तीसरा सबसे अधिक खोला जाने वाला ट्रेंडिंग विषय फीफा विश्व कप रहा। वहीं चौथे और 5वें स्थान पर क्रमशः क्रिकेट एशिया कप और ICC मेंस T20 विश्व कप खेल रहे हैं। ये थे 4 दिसंबर 2022 से लेकर के 10 दिसंबर 2022 तक देश विदेश में घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं का समसामयिकी के अंतर्गत हम लोगों ने इसे प्रस्तुत किया। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसके रिपोर्ट को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।